पीएनडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। राजा जनक की सभा लगी हुई है, उसमें अष्टावक्र नाम का एक विद्वान आता है। अष्टावक्र 8 जगह से कुबड़ा था, उसको देख करके दरबारी हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि विद्वत्ता की पहचान, विद्वान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। हम 2010 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आरपीएससी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, रीट और रीट पात्रता के प्रश्न है। ये एकमात्र ऐसा संकलन है जो क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध है, व्याख्या सहित उपलब्ध है। इन प्रश्नों का रिवाइज करने के बाद में हमारी सारी चिंताएं दूर होंगी। आरपीएससी में कैसे प्रश्न हैं, किस प्रकार के होंगे, उनका लेवल क्या है, किस छंद से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं और हमें अधिक तैयारी कैसे करनी है। आइए प्रारंभ करते हैं छंद प्रकरण। पहला ही प्रश्न है, छंद है पादौतु। ये 2010 में पूछा गया है। इतिहास से, वेद से, शास्त्र से या पुराण से? तो सीधा और सरल उत्तर है इसका, छंद है पादौतु वेद से। वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। उसमें छंद है पादौतु वेद से। वेद को वेद रूपी मानव के छंद 2 पैर माने गए हैं। ये पाणिनीय शिक्षा में कही गई परिभाषा है। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में कही गई परिभाषा है ये, छंद है पादौतु वेद से। दूसरी परिभाषा और कही गई है, यास्क ने कहा है, छंद है छादनात्। यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में कहा है, छंद है छादनात्। ये यास्क ने, महर्षि यास्क ने निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें कहा है छंद है छादनात्। और छंद शब्द छदी, छादने धातु से बना है, इससे छंद शब्द बना है। महर्षि पिंगल के द्वारा लिखा हुआ छंद है सूत्र। छंद शास्त्र की प्रथम रचना स्वीकार की जाती है। 2 परिभाषाएं पढ़ी, छंद है पादौतु वेद से पाणिनीय शिक्षा में। महर्षि यास्क ने छंद के लिए कहा, छंद है छादनात्, छंद छदी छादने धातु से बना है। और महर्षि पिंगल के द्वारा लिखा हुआ छंद है सूत्र, छंद शास्त्र की प्रथम रचना स्वीकार की जाती है। लौकिक छंद है बहुत ही। लौकिक छंद कितने प्रकार के हैं? त्रिविधम, चतुर्विधम, द्विविधम अथवा पंचविधम। छंद के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। जिन छंदों का प्रयोग वेद में होता है उनको वैदिक छंद कहा गया। 7 प्रमुख छंद है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 प्रमुख वैदिक छंद है। छंद का दूसरा प्रकार है लौकिक छंद। जिन छंदों का प्रयोग लौकिक संस्कृत में हुआ है, लौकिक वाङ्मय में हुआ है, उनको लौकिक छंद कहा गया। इसके 2 भेद है, वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है, जैसा नाम वैसा काम, ऐसा छंद जिसमें वर्णों की अथवा अक्षरों की गिनती की जाती है। जिसमें वर्णों की अथवा अक्षरों की गिनती की जाती है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। स्केंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी आदि प्रमुख उदाहरण है। इसी को दूसरा अन्य नाम वृत्त से भी जाना जाता है, वैसे वर्णिक और वैसे वृत्त, ये याद रखना है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं। मात्रिक छंद है, ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। और इसी का अन्य नाम है जाति। मात्रिक छंद का प्रमुख उदाहरण है आर्य। छंद के 2 मुख्य प्रकार, वैदिक और लौकिक। लौकिक छंद के भी 2 प्रकार है, वर्णिक छंद है अथवा वृत्त, और मात्रिक छंद है अथवा जाति। अब आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमसे पूछा गया, लौकिक छंद है बहुत ही। लौकिक छंद होता है द्विविधम, 2 प्रकार का। वर्णिक छंद है वृतम, मात्रिक छंद है जाति। ये बेस से शुरू होकर के ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 0 से टॉप लेवल की ओर प्रश्न है। ये सारे क्रमबद्ध रूप से जमाए हुए हैं।
संकलन करना, उनको इकट्ठा करना और उनको क्रमबद्ध रूप से जमाना, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। मात्रिक छंद का उदाहरण हो गया आर्या। निर्धारितेषु छंदसु अर्ध समवृत्तस्य उदाहरणमस्ति। निर्धारित छंदों में अर्ध सम आधा समान वृत्तस्य वृत्त का उदाहरणमस्ति, उदाहरण है। अर्ध आधा सम समान, आधा समान वृत्त, आधा समान छंद का उदाहरण कौन सा है? रथोदत्ता, शालिनी, मालिनी अथवा वियोगिनी। देखिए यहाँ पर लौकिक और वैदिक छंद दो प्रकार, लौकिक छंद के भी दो प्रकार हो गए, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक और मात्रिक छंदों के समान रूप से तीन भाग होते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। सम का मतलब समान। कौन कौन से? लौकिक छंद में 4 चरण होते हैं। लौकिक छंद में निश्चित ही 4 चरण होते हैं, जिसमें चारों चरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चरण आपस में समान होते हैं। समान मात्राएं मिलेंगी, समान वर्ण अथवा अक्षर मिलेंगे। दूसरा है अर्ध सम, आधा समान, तो आधा समान होगा दूसरा चौथे चरण के और पहला तीसरे चरण के, ये आधा समान हो गया। और विषम का अर्थ है प्रत्येक चरण दूसरे से भिन्न होता है। पहला चरण दूसरे से भिन्न होता है, तीसरा चरण दूसरे से भिन्न होगा, या पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरण अलग अलग हो सकते हैं। तीनों ही छंदों के एक एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, इससे हमें याद रहेगा। समान का तो है इंद्रवज्रा। समचरण का उदाहरण इंद्रवज्रा है। अर्धसम के 2 उदाहरण पढ़े जाते हैं, इनमें से पुष्पिताग्रा और वियोगिनी है अर्धसम का। पुष्पिताग्रा और वियोगिनी ये 2 अर्धसम के उदाहरण हैं। और तीसरा अपने पास में शेष रहा विषम, इसका उदाहरण है आर्या। फिर से देखिए, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा चरण चारों समान हो उसका उदाहरण है इंद्रवज्रा। अर्धसम जिसका पहला, दूसरा, चौथे के पहला, तीसरे के समान हो, उसके 2 उदाहरण है पुष्पिताग्रा, वियोगिनी। ये अपने सिलेबस में नहीं है, पढ़े भी नहीं जाते हैं। विषम का उदाहरण है आर्या। अब प्रश्न की ओर लौटिए। प्रश्न ने हमने पूछा निर्धारित छंदों में अर्धसम वृत्त का अर्धसम छंद का उदाहरण है, तो वियोगिनी इसका उदाहरण है। और इसी के साथ में दूसरा हमने पढ़ा पुष्पिताग्रा भी इसी का उदाहरण है। सिलेबस से बाहर भी पूछा जा सकता है। ये 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, जिस समय ऑब्जेक्टिव एग्जाम थी उस समय पूछा गया था प्रश्न ये। फिर आगे बढ़ते हैं। छंद है शास्त्रे कति गणा। छंद शास्त्र में कितने गण है? सीधा और सरल प्रश्न ये माता राजभान सलगा, इससे हम निकालते हैं। छंद शास्त्र में 8 गण है। छंद शास्त्र में गणों की संख्या है 8। इसमें एक ही बात जरूर हमें ध्यान रखनी है, जैसे ये माता राजभान सलगा, तो इससे सबसे पहले हमने बनाया ये गण, स्वरूप है इसका ये माता, और फिर लघु, गुरु, गुरु, इसमें एक लघु है। इसके आधार पे छंद का अन्य नाम भी हमें याद रखना है। प्रारंभ में लघु है, इसलिए इसको हम कहते हैं आदि लघु। आदि लघु, ये हमें जरूर याद रखना है। बाकी भी इसी प्रकार से मध्य लघु, अंत लघु, अंत गुरु, मध्य गुरु, आदि गुरु, सर्व लघु, सर्व गुरु, इस प्रकार के हमें जरूर याद रखने हैं। छंद शास्त्र में गणों की संख्या हो गई 8। अभी हमने देखा 0 से प्रारंभ किया छंद, छंद की परिभाषा, धीरे धीरे गण के ऊपर हम आ गए। ये गण बनाने का प्रमुख नियम है, श्लोक है, मश्री गुरु स्त्री लघु से नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्य है, जो गुरु मध्य गतो रेल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्त है। हम सामान्य रूप से यह माता राजभान सलगा इसके आधार पे गणों की रचना करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, जय गण से गण चिन्हम वर्तते। जय गण का गण चिन्ह है। सीधा और सरल प्रश्न। जय गण 3 अक्षर होंगे इसमें, स्वरूप में जय, भा और न, चिन्ह लगा लेंगे। जय में एक की मात्रा लघु, भय में आ की मात्रा गुरु, और न में एक की मात्रा लघु। लघु, गुरु और लघु, ये जयगण का स्वरूप है। अन्य नाम यदि हम देखना चाहें तो मध्य में गुरु है। लघु 2 हो गए, गुरु 1 है, तो गुरु के आधार पे याद रखना है।
मध्य में गुरु है तो इसको कहा जाता है मध्य गुरु। ये अतिरिक्त हमें याद रखना है, समझना है, हो सकता है आगे जाकर के इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए। 2010 में पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल सीधा और सरल प्रकार यहां हमें देखने को मिल रहा है। चिंता किसी भी प्रकार की नहीं करनी, ये जब हम रिवाइज करेंगे तो जितनी हमारी तैयारी है वो चेक हो जाएगी, इतना और हमें अधिक पढ़ना है वो भी हम इससे जांच होगा। यस्य छंद से, जिस छंद के प्रथम तृतीय चरणयोः पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राः भवन्ति, 12 मात्राएं होती हैं। यस्य छंदस है, जिस छंद के प्रथम तृतीयोः चरणयोः पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा भवन्ति, 12 मात्राएं होती हैं, उसको कहा जाता है। तो देखिए मात्राएं हमसे पूछी जा रही है और मात्रिक छंद का एकमात्र उदाहरण हम पढ़ते हैं आर्या, बाकी तीनों वर्णिक छंद है। वृत है वसंत, तिलका, मालिनी और वंशस्थ। देखिए अब लक्षण हम पढ़ेंगे। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्ततः तृतीयेपि, ये कह रहा है इसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं, उसी प्रकार तृतीयेपि तीसरे में भी 12 मात्राएं। ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। फिर अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 मात्राएं हैं। चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। सा आर्यः, उसी को आर्य कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होंगी, चौथे चरण में 15 मात्राएं होंगी। उस छंद का नाम आर्या छंद है। अब आइए इसके उदाहरण। दानम भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान देना, उपभोग करना या नष्ट हो जाना, धन की 3 स्थितियां हैं। या तो दान दीजिए या खुद के काम में लीजिए, अन्यथा धन नष्ट हो जाता है। आगे कहा गया है कि जो दोनों ही प्रकार के धन के उपयोग नहीं करता, उस धन की तीसरी गति होती है, अर्थात वो धन समाप्त हो जाता है। द्वितीयम पाद मात्रे, दूसरे चरण में यस्मिन, जिसमें अष्टादश मात्राः भवन्ति, 18 मात्राएं होती है। तस्य छंदसः नाम वर्तते, उस छंद का नाम है। जिसके दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं, उस छंद का नाम है। मात्राएं हमसे पूछी जा रही है तो आर्या छंद का उदाहरण है। इसके दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। आर्या छंद से ये दूसरा प्रश्न हमें देखने को मिला। आर्या छंद से द्वितीय चरणे मात्राः भवन्ति, एक ही प्रकार का प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है। यहाँ 2016 और यहाँ 2010। 2010 के प्रश्न को देख करके 2016 में प्रश्न पूछा गया। सेम पैटर्न का प्रश्न है। आर्या छंदसी, आर्या छंद में द्वितीय चरणे मात्राः भवन्ति, दूसरे चरण में मात्रा होती है। तो दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है। यहाँ मात्राओं के लिए पूछा गया। यहाँ मात्राएं दे करके हमसे पूछा गया कि छंद का नाम क्या होगा। एक ही चरण में से 2 प्रश्न बना दिए। हम कह सकते हैं 2010 के प्रश्न को देख करके उसका विपरीत प्रकार से 2016 में प्रश्न बना करके पूछा गया है 6 साल बाद में। फिर आगे बढ़िए। आर्या छंद है संदर्भे, आर्या छंद के संदर्भ में अनुचितम कथनमस्ति, अनुचित कथन है। ये 2022 में पूछा गया। सामान्य समझ का प्रश्न है। आर्या छंद मात्रिक छंद है, तो मात्राओं को हमें समझना है। जहां मात्राएं नहीं होकर के वर्ण होंगे तो वो उसका गलत ऑप्शन होगा। इस सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। मात्रिक छंद है वर्तते, मात्रिक छंद है, सही बात है, मात्रिक छंद है। प्रथमे चरणे 12 मात्राः भवन्ति, पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं। यस्या पादे प्रथमे 12 तथा तृतीयेपि, पहले और तीसरे चरण में 12 ही मात्राएं होती हैं। तृतीय चरणे 12 वर्णाः भवन्ति, तीसरे चरण में 12 वर्ण होते हैं। यहाँ समझ लीजिए ये मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, 12-12 वर्ण नहीं होते हैं।
और द्वितीय चरणे अष्टादश मात्रा भवन्ति, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है। ये भी सही है। प्रश्न को प्रारंभ किया गया आर्य छंद की सामान्य विशेषताओं से। पहले तीसरे चरण में कौन कौन सी मात्राएं, और प्रश्न का लेवल यहाँ आ गया। चारों चरणों में से प्रश्न पूछ लिया गया। आर्य छंद का पूरा सार यहाँ पर पूछ लिया गया। पढ़ते समय हम भी इसी प्रकार का लेवल रखें, 0 से ऊपर तक जाए। सामान्य शब्दों को भी पढ़ें, उनको भी समझें। कभी कभार उन शब्दों को, उन विशेषताओं को हम छोड़ देते हैं जो हमें लगता है कि सरल है, और परीक्षा में भी 2 से 3 बार ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद ही उत्तर लगाने की ओर आगे बढ़े। घबराहट में कभी कभार यहाँ हम पढ़ते नहीं है और फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि मात्रा होगी या वर्ण होगा, या इनमें से कोई भी एक उत्तर हम लगा करके आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आदर किसलय राग है, कोमलविट पानुकारिणौ बाहु, कुसुममिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सनद्धम इत्यस्मिन् पदे छंदो वर्तते। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया, और यही प्रश्न सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। देखिए, छंद का उत्तर निकालने के लिए जब पंक्ति हमें मिले तो सबसे पहला काम करना चाहिए वर्णों की, अक्षरों की गिनती करना। उसी के आधार पे हमें पता चलेगा कितने अक्षर हैं, कौन सा छंद हो सकता है, कितनी मात्राएं हैं, कौन सा छंद हो सकता है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले चरण में यहाँ पर 9 अक्षर है। 9 अक्षर का या 9 वर्णों का अभी तक हमने कोई छंद पढ़ा नहीं है। दूसरे में भी चेक करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें दूसरे चरण में 12 अक्षर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तीसरा चरण है, इसमें 9 हो गए। और फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें भी 9 हो गए। 8 अक्षरों से हमने छंद को प्रारंभ किया। सामान्य रूप से अनुष्टुप में हम पढ़ते हैं 8 होंगे। फिर उसमें 11 इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इसमें 11 होंगे। वंशस्थ होगा तो 12 होंगे। वसंत तिलका होगा तो 14 अक्षर होंगे। मालिनी होगा तो 15 अक्षर होंगे। फिर 17 का पढ़ा, फिर हमने 19 का पढ़ा, फिर 21 का पढ़ा। 9 अक्षर का कोई छंद नहीं पढ़ा है, तो मात्राओं को गिन करके हम देख सकते हैं। पहले चरण की मात्राओं के आधार पे ही हमें पता चलेगा। लघु की 1 मात्रा गिननी है, गुरु की 2 मात्रा गिननी है। लघु है, लघु है, रह के बाद में विसर्ग है तो ये गुरु होगा। लघु 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 लघु, गुरु और गुरु। लघु की 1 और गुरु की 2 मात्राएं गिनेंगे तो इसमें कुल मात्राओं की संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा। इसके पहले चरण में 12 मात्राएं हैं। तीसरे में भी चलिए, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु और गुरु। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसी के आधार पे उत्तर निकाल सकते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हैं। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश, द्वितीय दूसरे में 18 होंगी। 1, 2, 4, 5, 5 और 2 7, 8, 10, 2 12 और 2 14। यस्याः पादे प्रथमे 14 और 2 16, 17 और 18। ये दूसरा चरण हो गया। इसमें 18 मात्राएं हैं। अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश, चौथे में 15 मात्राएं होंगी। गुरु लघु लघु, अनुस्वार युक्त है इसलिए गुरु होगा। ये भी गुरु, ये लघु। वर्ण संयोग है, 2 अक्षर आपस में मिल रहे हैं, 2 व्यंजन मिल रहे हैं तो गुरु होगा। आधे की गिनती नहीं करेंगे, द में मिल रहा है, न गुरु होगा। और ये अनुस्वार युक्त है। मैं के ऊपर, मैं जब हलंत है ऊपर की तरफ लिखा जाएगा तो अनुस्वार युक्त होगा, इसलिए गुरु है। गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 और 15। चारों चरणों में मात्राओं की गिनती की आर्या से मेल खाता है। पहले और तीसरे में 12 है। दूसरे चरण में 18 मात्राएं हैं और तीसरे चरण में चौथे चरण में 15 मात्राएं हैं, इसलिए यह आर्या छंद का उदाहरण है। आर्या छंद का उदाहरण है। यही प्रश्न यहाँ 4 चरण दिए गए, यहाँ पर एक ही चरण दे करके पूछा गया है। 2 चरण दे करके पूछे गए हैं कि यहाँ कौन सा छंद है। ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया।
ध्यान दीजिएगा, पहले प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा थी 2022 में, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की परीक्षा थी। दोनों प्रश्न सेम पूछे गए हैं, वहां पर पीछे के पेपर देखे गए और उसके आधार पर दोनों पेपरों में इन प्रश्नों को सेट किया गया। आदर किसलय राग है कोमलविट पानुकारिणव बाहु अतर छंद है किम। यहाँ छंद क्या है, तो आर्या छंद का यह उदाहरण है। आर्या पूरा हो गया। आर्या से लगभग 7 के आसपास प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं। तो हम भी आर्या छंद को ठीक प्रकार से पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों का रिवाइज कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको आर्या छंद संबंधित सारी प्रकार की समस्याएं हल हो जाएंगी। सर्वत्र सब जगह लघु लघु होता है पंचमम 5वां अक्षर। सब जगह का मतलब है चारों चरणों में, बाकी दूसरी जगहों की बात नहीं है, चारों चरणों में। इति लक्षणांश है, यह लक्षण का अंश भाग कस्य छंदस है वर्तते, किस छंद का है, तो ये अनुष्टुप का है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियोर ऋस्वम सप्तमम दीर्घ मन ययो। अनुष्टुप लक्षण है, ये लक्षण पढ़ लिया। श्लोक में अनुष्टुप का अन्य नाम श्लोक भी है, प्राचीन समय में श्लोक कहा जाता था। षष्ठम छठा अक्षर गुरुर्गेयम, गुरु जानना चाहिए। 1 2 3 4 चारों चरणों में छठा गुरु होगा। सर्वत्र सब जगह चारों ही चरणों में लघु लघु होगा। कौन सा, पंचमम 5वां अक्षर। द्विचतुष्पादियोर ऋस्वम, अब 7वें अक्षर की बात है यहाँ पर। सप्तमम 7वां अक्षर, दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा, ऋस्वम ऋस्व होता है। 7वां अक्षर दूसरे और चौथे चरण में ऋस्व होता है। यहां से अलग कीजिए इसको। दीर्घम दीर्घ होता है अन्ययो, अन्य में। इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। अन्ययो इसका अर्थ है अन्य में। अब अन्य क्या है, तो यहाँ दूसरे और चौथे की बात होगी, तो अन्य में शेष बचेगा अपने पास में प्रथम और तृतीय चरण। प्रथम और तृतीय चरण में क्या होगा, दीर्घ कौन सा होगा, 7वां। श्लोक में छठा अक्षर गुरु होगा, 5वां हमेशा लघु होता है, इसी में लिखा हुआ है, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। 7वां अक्षर द्विचतुष्पादियों, दूसरे और चौथे चरण में ऋस्व होता है, जबकि अन्य चरण में दूसरा और चौथा आ गया तो अब शेष बचेगा पहला और तीसरा चरण। पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है। अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है तो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है, इसलिए हम वापस अपने घर अयोध्या लौट करके चलेंगे। आज माता पिता जब पढ़ा करके बालक को योग्य बनाता है तो घर छोड़ के जाता है कस्बे में, कस्बे का बालक जा रहा है शहर में, शहर का जाता है बड़े शहर में, दिल्ली मुंबई जैसे महानगर में, और वहां के छोड़ के जाते हैं बाहर। ये पहली प्रक्रिया। पढ़ करके कुछ लौट आते हैं माता पिता घर मातृभूमि की सेवा में, और कुछ वहीं सेटल हो जाते हैं। नाक को मुंह को टेढ़ा करके बोलते हैं कि उस गांव में धरा ही क्या है। जबकि यहाँ भगवान राम ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। एक यहाँ पर कारक प्रकरण का प्रश्न है, रोचते रुच धातु के योग में इस शब्द में चतुर्थी का प्रयोग है, रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। जहां भी हम पढ़ते हैं छंद के या फिर अलंकार के, धातु के, प्रत्यय के, कारक के, इस प्रकार के सारे उदाहरण भी उसमें हमें चेक करने चाहिए, क्योंकि जो पीछे पढ़ा है हमने उसका रिवाइज होगा, उसके साथ में याद भी रहेंगे। कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करने का प्रयास भी हम करेंगे। परीक्षाओं का लेवल टफ रहता है, अब और भी टफ होगा धीरे धीरे, क्योंकि अपना स्तर बढ़ता है तो पेपर का स्तर भी बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अनुष्टुप छंद से सर्वत्र लघु कतमो वर्ण है भवती। अनुष्टुप छंद में सर्वत्र सब जगह लघु लघु कतमो वर्ण है भवंती। कौन सा वर्ण होता है? तो सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा अक्षर। चारों ही चरणों में अनुष्टुप छंद में लघु होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद से पंचमाक्षर है भवती। अनुष्टुप छंद में पांचवा अक्षर होता है। देखिए ये 2013 फर्स्ट ग्रेड, यहाँ देखिए 2010 फर्स्ट ग्रेड। इसमें हमसे पूछा गया पांचवा अक्षर अनुष्टुप छंद में होता है तो सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा अक्षर लघु होता है। इसके 3 ही वर्ष बाद में इसी प्रश्न से विपरीत प्रश्न पूछा गया, अक्षर वही पांचवा है। अनुष्टुप छंद से सर्वत्र लघु, सब जगह लघु, कौन सा वर्ण होता है? पांचवा। एक में पूछा गया कौन सा वर्ण लघु होता है? पांचवा। इससे 3 वर्ष पहले पूछा गया कि पांचवा अक्षर कौन सा होता है? लघु। पूरा किताबों का ढेर हम छान मारते हैं, बहुत सारी किताब हम पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं, किताबों का ढेर लगा लेते हैं कि लेकिन फिर भी वहां समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा प्रश्न पूछा गया। यहाँ एक ही किताब से 2 ही पन्नों में हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पत्र का हमें निश्चित ही अंदाज हो जाता है कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। इन प्रश्नों से बार बार प्रश्न रिवाइज है, इसलिए हमें ये ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है या इनको हमें कम पढ़ना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा व्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यात्मानं मह्यम्। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ये भी अपने श्लोक में है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं धर्म का उत्थान करने के लिए उत्पन्न हो जाऊंगा या तब तक मेरा अवतार होता है। श्लोकोयम, यह श्लोक कस्य छंदस है उदाहरण मस्ती, किस छंद का उदाहरण है? पूरी पंक्ति मिले तो एक ही पैटर्न काम में लेना है। पहले अक्षरों की गिनती करनी है, उसके आधार पे छंद का अंदाज होगा हमें। 2, 4, 5, 6, 7 और 8 पहले चरण में। दूसरे में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर का यहाँ पर इंद्र वज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11, अनुष्टुप में 8 होते हैं। आर्या में अक्षर नहीं गिने जाते, मात्राएं गिनी जाती हैं। और इसके चारों चरण या पहला दूसरा चरण भी समान नहीं होता, 11-11 है नहीं। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। हो सकता है परीक्षा में कभी कभार चरण का पता नहीं चले और एक पूरी ही पंक्ति दी हुई हो, ये भी हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए या जानबूझ के छिपाया गया हो, तो वहां पर पूरी पंक्ति को गिन करके उनका आधा करने का प्रयास है। 20 होंगे तो 10-10 की 2 हो सकती हैं, 30 होंगे 15-15 की हो सकती हैं। अब इसके ऊपर चिन्ह लगा करके हम देखेंगे। अनुष्टुप का उदाहरण है तो छठा गुरु होगा। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, 4, 5 और ये छठा गुरु हो गया, क्योंकि रे में मिल रहा है। व्यंजन में व्यंजन मिलता है तो उसको संयोग कहते हैं। संयोग में यहाँ कंफ्यूजन खड़ा होता है कि वे में री मिलेगा तो ये संयोग होगा। जैसे व्री लिखा हुआ है, ये संयोग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? री स्वर है, ये संयोग नहीं है। व्यंजन में व्यंजन मिलेगा तो संयोग है, व्यंजन में स्वर मिलता है तो संयोग नहीं है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, इसमें भी छठा देखिए, 3 और 2 5 और ये छठा गुरु हो गया। सर्वत्र लघु पंचमम, इससे ठीक पहले ये 5वां लघु हो गया और इसमें ये लघु हो गया 5वां। द्विचतुष्पादियोर ऋस्वम, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ऋस्व होगा तो ये छठा है और चरण संख्या 2 है, ये ऋस्व हो गया। अन्न ये यहो गुरु, शेष में 7वां अक्षर गुरु माना जाएगा। शेष का मतलब पहला और तीसरा, ये इसका पहला है तो ये 7वां अक्षर गुरु हो गया, क्योंकि स ये में मिल रहा है। वर्ण संयोग हो गया तो 7वां गुरु हो गया। निश्चित ही अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा छंदसी अंते, इंद्र वज्रा छंद के अंत में कति कितने गुरु वर्णहा भवंती, गुरु वर्ण है। 3 साल के अंतर में 2 बार पूछा गया, 13 और 16 में। एक है दवौ न भवंती, त्रय है 3।
हम सब एक ही पैटर्न काम में लेते हैं, सरल पैटर्न है और छंद में इसी के आधार पे हम समझते हैं। यहां से इसको अलग कीजिए। तऊ द्विवचन है इसलिए तैगण होंगे दो, तैगण और तैगण। इसके बाद में जगऊ दो अक्षर है तो पहला होगा जयगण। इस गैकार्थ है यहाँ पर गुरु और इस गैकार्थ है यहाँ पर गुरु। अनुष्टुप छंद के अंत में दोनों वर्ण गुरु होते हैं। अब ये भी हमें समझने की बात है, इतना ही अंदाज हम लगाते हैं। तऊ लिखा हुआ है तो इसमें तैगण दो होंगे। क्यों होंगे तैगण दो? तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ये हमें कैसे पता चला कि दो ही होंगे? तो इसके समान दूसरा शब्द लिख करके देखो, रामऊ बालकऊ। रामऊ बालकऊ इनमें द्विवचन है इसलिए तऊ भी द्विवचन का है। द्विवचन का अर्थ है संख्या दो, इसलिए तैगण की संख्या होगी दो। यहाँ भी यही पैटर्न है। जगऊ जय और गय दोनों मिलकर के जगऊ बनते हैं, राम लक्ष्मणऊ। समास में उसी प्रकार जगऊ तो जयगण और गुरु। वापस लौटिए प्रश्न की ओर। इंद्र वज्रा छंदसी अंते कति गुरु वर्णा भवंती। इंद्र वज्रा छंद के अंत में कितने गुरु वर्ण होते हैं? दो गुरु वर्ण होंगे, दो दीर्घ होंगे। अर्थ हुई कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेषे परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला को विदा करते हुए कहा था ये कि कन्या पराया धन होती है, आज मैं उस कन्या को पति गृह में भेज रहा हूं। जिस प्रकार से किसी दूसरे की वस्तु अपने पास में अमानत के रूप में दूसरे की वस्तु अपने पास में रखी होती है और उसको सुरक्षित हम लौटा करके संतोष का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार आज मैं शकुंतला को पति गृह में भेज करके अपने पति दुष्यंत के पास में भेज करके संतोष का अनुभव कर रहा हूं। इसमें कौन सा छंद है? ये संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक ही चरण है यहाँ पर। इंद्रवज्रा है, उपजाति है, वियोगिनी है या शालिनी है। यदि उपजाति हमसे पूछा जाता तो निश्चित रूप से या तो दो चरण देते या उपजाति के फिक्स उदाहरण देते जो हमें याद है। गिनती कीजिए, यहाँ पर 2 3 4 आधा है, गिनती नहीं करनी है। 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 अक्षर हैं। 11 का इंद्र वज्रा, 11 का उपजाति या 11 का उपेंद्र वज्रा। लघु होना चाहिए लेकिन रे थे में मिल रहा है तो ए गुरु हो गया। थे में ओ की मात्रा, ये गुरु होगा और ये लघु होगा। गुरु गुरु और लघु, तो ये तैगण का उदाहरण है। ता रा और जय। सबसे पहले यहाँ पर होगा तैगण, ये तैगण हो गया। इसके बाद में आगे बढ़िए। न ये में मिल रहा है तो कै गुरु, ये में आ की मात्रा गुरु, कै में ए की मात्रा, ये लघु हो गया। दो तैगण क्रम से हो गए। इसके बाद में रे ए की मात्रा लघु, कै में बड़ी ई की दीर्घ ई की मात्रा गुरु और ये लघु। ये माता, यहाँ लघु गुरु गुरु, तो स्वरूप इसका है ये माता। ये हो गया ये गण, सॉरी ये में ए की मात्रा है तो ये लघु होगा यहाँ पर। अब ये बदलेगा, लघु गुरु और लघु। जय गण का उदाहरण है जबान। अब चेक कर लीजिए, इसमें क्रम से तैगण है दो, इसके बाद में एक जयगण है। त्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गह, और अंत में ये अपने आप में दीर्घ स्वर है तो गुरु होगा और वह में पाद पूर्ति हेतु विकल्प से लघु को गुरु माना गया है। इसमें क्रम से तैगण है, उसके बाद जयगण है और अंत में दो गुरु है। तो ये इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। परीक्षा में भी यही पैटर्न काम में लेना है। निश्चित रूप से गण बनाने हैं, गण चिन्ह लगा करके गण बनाने हैं, उनको क्रम से लिखना है और फिर छंद के लक्षण से मिलान करना है। इंद्र वज्रा छंद का ये उदाहरण है। अर्थ हो ही कन्या, ये पूरा लिखा हुआ है। परकीय एव तामध्य संप्रेष से परिगृहीतु हो सकता है दूसरा चरण अब की बार देखने को मिल जाए। जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। धरोहर को, न्यास को लौटाने के समान मेरा मन संतोष का अनुभव कर रहा है।
फिर आगे बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा में से भानु सक्री युक्त तुरंग एवं उपयुक्त चरणे छंद है विद्यते। उपयुक्त चरण में छंद है, 11 अक्षर है, इसमें चिन्ह लगाएंगे। ये गुरु हो गया। न में ऊ की मात्रा है, लघु होना चाहिए, लेकिन विसर्ग है, इस कारण से गुरु हो गया। और ये फिर गुरु हो गया। सबसे पहले ताराज लिखा हुआ है, तो पहले हो गया तैगण। उसके बाद आगे बढ़िए। कैमेरी की मात्रा है, लेकिन द्युक्त में द और ये वर्ण संयोग है, इसलिए कै गुरु होगा। तय में मिल रहा है, इसलिए ध्यू गुरु होगा। और खुद तय में ए की मात्रा है, इसलिए ये लघु होगा। क्रम से 2 तयगण हो गए। यदि तऊ, फिर इसके बाद आगे चलिए। तय में ऊ की मात्रा रेसु ऊ है, लघु होगा। न गै में मिल रहा है, तो रे गुरु होगा। आधा है, गिनेंगे नहीं, गै में ए की मात्रा, ये गुरु होगा। ये जयगण हो गया। क्रम से चल रहे हैं तैगण, तैगण और जयगण। इसके बाद में ए दीर्घ स्वर है, गुरु व के ऊपर अनुस्वार है, गुरु। तैगण, तैगण और अंत में गुरु वर्णों की संख्या है 2। इसलिए ये सब लक्षण मिलाकर के हम चेक करेंगे तो ये इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। चादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गह। तौमेव माता च पिता तौमेव बंधुश्च सखा तौमेव। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बुक है संस्कृत सरला, वस्तुनिष्ठ बुक है, व्याख्या सहित है। ऊपर प्रश्न है, नीचे व्याख्या है। इस बुक को हम पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की कोचिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। जहां हम पढ़ते हैं उसके बाद इस बुक का आप रिवाइज कीजिए। 90 से 95% सिलेबस को ये बुक कवर कर रही है। जब बुक लिखने के बाद में भर्ती परीक्षाएं हुई तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट इसको देखने को मिला। एक भर्ती परीक्षा में 150 में से 107 थे, 118 प्रश्न थे, एक में 70 में से 52 प्रश्न इसमें से डिट्टो मिले हैं। बुक सब जगह उपलब्ध है। इसमें 2009 से 2023 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। 2009 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का संकलन है। सब जगह यह बुक उपलब्ध है। फिर भी यदि नहीं मिलती है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9928 946539, या फिर दूसरा नंबर है 9587 760-252। इन दोनों नंबर पर बुक से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बुक घर बैठे भी प्राप्त होगी। एक बार इसको पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि इस बुक का महत्व क्या है। अब तक के प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित जब हम पढ़ते हैं तो कितनी प्रकार की समस्याएं हमारी दूर होंगी। कितने प्रकार का तनाव जो दिमाग में चलता है कि कैसे प्रश्न होंगे, किस प्रकार के होंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न होंगे, अब तक का लेवल क्या है, उन सभी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। डिमांड अत्यधिक है, हो सकता है कुछ स्थानों पर मिलने में समस्या हो, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।